बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व युस्तहब्बु लिल-हाकिमि वअज़ुल हालिफ़ि क़ब्लहु व तरग़ीबुहु फ़ी तर्किल यमीनि इजलालन लिल्लाहि तआला। यमीन की गुफ्तगू चल रही है, कसम खाने के बारे में कुछ अहकाम। तो शहीद का कहना है कि हाकिम और काजी पहले कसम खाने वाले को वाज़ व नसीहत करना मुस्तहब है। हालिफ कसम खाने वाले को कहते हैं। तो अब यहाँ पे फ़र्क नहीं है कसम खाने वाला मुनकिर हो या मुद्दई हो। मुनकिर तो उसकी अपनी वो ज़िम्मेदारी है कसम खाए, अगर मुनकिर कसम न खाए तो कसम को मुद्दई की तरफ वापस करते हैं, पलटाते हैं। तो उस सूरत में हालिफ मुद्दई होगा। तो जैसे भी हो, जिसने भी कसम खाना है उसको पहले समझाए, नसीहत करे और कसम तर्क करने की रग़बत दिलाए। कसम तर्क क्यों करना चाहिए, रग़बत क्यों दिलाए, इसकी वजह यह है क्योंकि कसम फ़कत अल्लाह के नाम से कसम करना है और अल्लाह के नाम की अज़मत और जलालत की खातिर कसम तर्क करे। अगर सच्ची कसम हो, कसम खाने वाली की बात सच हो तो सच्ची कसम है, तो सच्ची कसम भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो अल्लाह के नाम को इज़्ज़त देना है, एहतराम देना है और अल्लाह के नाम की अज़मत के खातिर कसम तर्क करे। और अगर खुदा न खास्ते झूठी कसम खाने का इरादा है तो झूठी कसम खाना गुनाह कबीरा है, उस गुनाह से बचने की तरगीब दे दे और अल्लाह के अज़ाब से उसको डराए। और कसम के बारे में जो भी अहादीस और रिवायात और आयत है वो उसको पढ़ के सुनाए और उसको सही तरह समझाए, कसम न खाए। अब ये शहीद सानी ने यहाँ पे बतौर नमूना 2-3 अहादीस नक़ल किया है कसम के तर्क करने के बारे में, और उन अहादीस का तर्जुमा और वजाहत इबारत में पढ़ेंगे। इसको ख़ुलासे में बताना ज़रूरी नहीं है, अहादीस मतन में आने वाला है। उसके बाद शहीद ने अगला हुक्म बयान फरमाया, कसम खाने का तरीक़ा। तो कसम खाने का तरीक़ा 2 तरीक़ा हो सकता है, क्योंकि मुनकिर जब कसम खाता है तो उसके जवाब के मुताबिक खाना या जवाब के मुताबिक न खाना, ये 2 हालत है। बतौर मिसाल, अगर मुद्दई ने एक ख़ास दावा पेश किया और मुनकिर उसके मुताबिक जवाब दे रहा है, ये एक हालत है। मिसाल देते हैं, मुद्दई ने दावा किया कि भाई आपने मुझसे 1000 रुपये कर्ज़ दिया है, अभी मेरा कर्ज़ वापस करो। तो मुद्दई के जवाब की 2 हालत हो सकती हैं। मुद्दई ने दावा किया तो मुनकिर के जवाब की 2 हालत हो सकती है। एक हालत ये हो सकता है कि वो उसी दावा को रद्द करे, कहे कि मैंने तुमसे कोई कर्ज़ नहीं लिया, यानी कर्ज़ को नफ़ी किया, ये जवाब अख़स है। एक दफ़ा वो कह सकता है, मुनकिर जवाब में कह सकता है कि तुम्हारा मेरी गर्दन पर कोई हक़ नहीं है, यानी मुकम्मल हक़ को नफ़ी किया। तो जब मुकम्मल हक़ नफ़ी किया तो कर्ज़ भी उसमें शामिल होगा ना, कर्ज़ भी नहीं है, कोई और हक़ भी नहीं है, मुकम्मल हुकूक का इनकार किया। अब ये मुनकिर के जवाब की 2 सूरतें हो गई। एक दफ़ा किसी ख़ास चीज़ को नफ़ी करना होता है, एक दफ़ा आम चीज़ को नफ़ी किया। तो कसम किस तरह खाना चाहे, तो अगर मुनकिर ने उमूमी तौर पर नफ़ी इस्तिहक़ाक़ किया हो, इस्तिहक़ाक़ को इनकार किया हो, तो उसी नफ़ी इस्तिहक़ाक़ पर कसम खाएगा, इसमें बहस नहीं है, ये तो वाज़ेह है। जब उसने जवाब में मुकम्मल हक़ का इनकार किया है तो कसम भी मुकम्मल नफ़ी इस्तिहक़ाक़ पर खाएगा। लेकिन महल इख्तिलाफ एक सूरत में है, वो ये है कि अगर मुनकिर ने एक ख़ास चीज़ को इनकार किया, मसलन कर्ज़ का इनकार किया, जवाब देते हुए ख़ास चीज़ का इनकार किया, तो कसम खाते हुए उसी जवाब के मुताबिक कसम खाना चाहिए, यानी उसी कर्ज़ के न होने की कसम खाए, या जवाब ख़ास चीज़ का दे दे और कसम नफ़ी इस्तिहक़ाक़ का खाए। ये सही है या नहीं, ये महल इख्तिलाफ है।
यानी जवाब ख़ास हो और कसम किसके बारे में खा रहा है, मुकम्मल हुकूक के नफ़ी का खाए। तो इस तरह कसम खाना दुरुस्त है या गलत है, इसमें दो नज़रियात है, दो अक़वाल है। पहला कौल ये है कि नफ़ी इस्तिहक़ाक़ का कसम खा सकता है, अगरचे उसने जवाब ख़ास के बारे में दिया हो, खा सकता है। इसके पहले कौल की दो दलील पेश किया। एक दलील ये है कि जब किसी ने आम का नफ़ी किया तो ख़ास खुद ब खुद नफ़ी हो जाएगा। जब मुनकिर ने कहा तुम्हारा कोई हक़ मेरे ऊपर नहीं है, तो तमाम हुकूक को नफ़ी किया, उसके मुताबिक कसम खाया, तो कर्ज़ भी नफ़ी हो जाएगा ना। कर्ज़ भी हुकूक में से एक है, कर्ज़ भी उसके ज़मीन में आएगा। जब आम मुंतफ़ी हो तो ख़ास खुद ब खुद मुंतफ़ी होता है। ये एक दलील। बस इस दलील की बिना पर नफ़ी इस्तिहक़ाक़ की कसम खा सकता है जी। दूसरी दलील ये है कि मुद्दई ने एक ख़ास चीज़ का दावा किया और मुद्दई अपने दावा में सच्चा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मुद्दई ने मुनकिर से कहा तुमने मुझसे 1000 कर्ज़ लिया है, तो मुमकिन है वाक़ई उसने कर्ज़ लिया हो। फिर बाद में मुनकिर ने उसको कर्ज़ वापस किया था, लेकिन उस वापस करने पर कोई गवाह नहीं रखा था। अब इस सूरत में अगर मुनकिर ये कहे कि भाई कर्ज़ तो मैंने आपसे लिया था और मैंने वापस किया था, तो यहाँ मुनकिर फंस जाएगा। मुनकिर ने कर्ज़ लेने का इकरार किया और वापस करने का दावा किया, तो ये मुनकिर मुद्दई बन जाएगा और काजी मुनकिर से गवाह तलब करेगा। अब गवाह लाओ, तुमने कर्ज़ वापस किया है, कर्ज़ लेने का तो तुमने एतराफ़ किया, अब कर्ज़ की वापसी की गवाह लाओ। अब मुनकिर के पास गवाह नहीं है, तो इस मुश्किल से बचने के लिए मुनकिर नफ़ी इस्तिहक़ाक़ का जवाब दे सकता है। मसलन कह सकता है कि तुम्हारा मेरे ऊपर कोई हक़ नहीं है, न कोई कर्ज़ है और न कोई और हक़ है, तो कर्ज़ वापस किया तो कर्ज़ का हक़ भी अदा हो गया है, या मुद्दई ने कर्ज़ को माफ़ कर लिया है तो भी हक़ ख़त्म हो गया है। तो मुनकिर नफ़ी इस्तिहक़ाक़ का जवाब दे सकता है, तो नफ़ी इस्तिहक़ाक़ के बारे में कसम भी खा सकता है। ये दो दलील, ये पहले कौल के लिए दो दलील। दूसरा कौल ये है कि मुनकिर अपने जवाब के मुताबिक कसम खा सकता है, यानी अगर उसने जवाब में ख़ास चीज़ का इनकार किया हो तो उसी ख़ास चीज़ के नफ़ी के बारे में कसम खा सकता है। ये दूसरा कौल वाले कह रहे हैं। और शहीद सानी पहले कौल को मानते हैं, इसलिए इस कौल को रद्द करते हैं। भाई ये कौल गलत है, क्योंकि हमने कौल अव्वल की दलील में फरमाया है कि ये नफ़ी आम कर ले तो ख़ास तो ख़ुद ब खुद नफ़ी हो जाएगा, तो यहाँ ज़रूरी नहीं है ख़ास को भी अलग से नफ़ी करे। बस हमारी पहले कौल की दलील से इस कौल का ज़ईफ़ होना वाज़ेह हो जाएगा। और दूसरा जवाब भी देता है कि मुमकिन है वो जवाब देने में तसामुह किया हो, लेकिन कसम खाने में तसामुह और चश्मपोशी नहीं होती है। बस ये कसम खाने के तरीक़ेकार के बारे में। फिर आखिरी मसला कसम खाने के बारे में शहीद फरमाते हैं कसम कतई कसम खाना चाहे या नफ़ी इल्म के बारे में कसम खाना चाहे, ये भी कसम खाने के तरीक़ेकार से मरबूत बहस है। आखिरी मसला है कसम के बारे में। तो इंसान जब कसम खाता है तो उसकी 4 सूरतें बनती हैं। हाँ, एक ये है कि इंसान अपने फ़ेल के बारे में कसम खाता है, यानी ख़ुद ने किसी काम का अंजाम देना और न देने के बारे में कसम खाना है। और एक दफ़ा किसी और के फ़ेल के बारे में कसम खाना मकसद है, तो वो भी 2 सूरतें होगी। किसी और ने फ़ेल अंजाम दिया है, अंजाम देने पर कसम खाते हैं। एक दफ़ा फ़ेल अंजाम न देने के कसम खाता है। तो टोटल 4 सूरतें हो गई। तो पहली 2 सूरत क्या है, इंसान अपने काम के बारे में कसम खाता है जी। तो इंसान अपने फ़ेल के बारे में तो ख़ुद बेहतर जानता है ना, कि ख़ुद ने ये काम किया है, मुद्दई से कर्ज़ लिया है या नहीं लिया, उसको पता है। तो अपने काम के बारे में चाहे मुस्बत कसम खाना हो, यानी फ़ेल अंजाम देने का हो, तो कसम कतई खाएगा। कसम कतई यानी यकीनी कसम खाएगा कि मैंने अल्लाह के कसम ये काम अंजाम दिया है कहेगा, या अंजाम नहीं दिया कहेगा। ये 2 सूरतों में कसम कतई खाना है, यकीनी कसम खाना है।
इसी तरह अगर किसी और के फ़ेल के अंजाम देने की कसम खाना है तो भी कसम कतई खाना है। मिसाल के तौर पर मुनकिर अपने वकील ने इस कर्ज़ की वापसी के फ़ेल के बारे में कसम खाना चाहता है, या अपने वली के या अपने वकील के फ़ेल के बारे में कसम खाता है, तो वहाँ पे भी कसम कतई खाना है, क्योंकि उसके काम के अंजाम देने के बारे में भी इंसान यकीन हासिल कर सकता है। अम्मा तीसरी सूरत चौथी सूरत आखिरी सूरत है कि किसी और के फ़ेल के नफ़ी के बारे में कसम खाना है, यानी फ़लान ने ये काम नहीं किया, तो फ़लान ने वो काम नहीं किया, इस पर इंसान यकीन हासिल नहीं कर सकते हैं। मुमकिन है किसी ने काम किया हो, उसको पता ना हो, तो किसी के फ़ेल के नफ़ी के कसम खाना हो तो कसम नफ़ी इल्म खाना पड़ेगा, यानी मुझे पता नहीं है, अल्लाह की कसम मुझे मालूम नहीं है, ये कहना होगा। अब ये नहीं कह सकता है कि फ़लान ने ये काम नहीं किया है, अल्लाह की कसम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसी गैर के फ़ेल के अंजाम न देना इंसान यकीन से नहीं कह सकते हैं। मुमकिन है उसकी लाइल्मी में उसने काम किया हो, हाँ, तो उसको पता ना हो। जैसे कि यहाँ पे आखिर में एक मिसाल दिया है कि अगर किसी शख्स ने इंसान के मुवर्रिस पर कोई दावा पेश किया, मुवर्रिस यानी इंसान जिस बंदे से इर्स लेता है, इंसान ख़ुद वारिस है और वो मुवर्रिस मर गया है। बतौर मिसाल इंसान के वालिद मोहतरम दुनिया से चला गया, तो उसका मुवर्रिस वालिद है, और वालिद मरने के बाद कोई बंदा आके इंसान से, बेटे से कहता है कि भाई तुम्हारे वालिद ने मुझसे कर्ज़ लिया था, वो दे दो। अब बेटे को पता नहीं है वालिद ने कर्ज़ लिया है या नहीं लिया। यहाँ पे बेटा कसम तो ये नहीं खा सकता है कि अल्लाह की कसम मेरे वालिद ने तुमसे कर्ज़ नहीं लिया, ये कह सकता है क्या? क्योंकि वालिद ने उससे कर्ज़ लिया हो, मुमकिन है उसको बेटे को पता ही ना हो। इसीलिए वो यहाँ पे कसम किस तरह खाएगा? अल्लाह की कसम मुझे पता नहीं है मेरे वालिद ने तुमसे कर्ज़ लिया था, इस तरह कसम खाएगा। हाँ, ये कसम नफ़ी इल्म के बारे में खाना चाहे। बस 4 सूरतों में से एक सूरत में नफ़ी इल्म यानी इल्म ना होने की कसम खाना है, और पहले 3 सूरतों में कसम यकीनी खाना है। बस ये बहस कसम की आखिरी गुफ्तगू है, बस खुलासा यहाँ तक काफ़ी है। अब इबारत देख लेंगे। इबारत में कुछ अहादीस है, उनकी वजाहत भी इबारत के ज़िमन में हम बताएंगे। वयुस्तहब्बु लिल हाकिम वअज़ुल हालिफी क़ब्लहु, हाकिम और काजी के लिए मुस्तहब है कसम खाने वाले को कसम से पहले वाज़ नसीहत करे, उसको समझाए। व तरगीबुहु फ़ी तर्किल यमीन, और हाकिम उस हालिफ को कसम छोड़ने की रग़बत दिलाए, उससे कहे कि भाई कसम न खाओ, कसम खाना अच्छी बात नहीं है। क्यों? इजलालन लिल्लाहि ताला, अल्लाह के अज़मत और अल्लाह की बुज़ुर्गी और जलालत को सामने रखते हुए, यानी कसम में अल्लाह के नाम को इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। अल्लाह का नाम अज़ीम है, और अज़ीम अल्लाह को अपने छोटे मोटे मकासद के लिए इस्तेमाल न करे। ये कसम सच हो तो अल्लाह के अज़मत के खातिर कसम तरक करे, औ खौफन मिन इक़ाबिही अला तक़दीरिल किज़्बी, अगर झूठ हो, झूठी कसम खाना चाहते हैं तो अल्लाह के इक़ाब और अज़ाब से डराते हुए कि अगर तुमने झूठी कसम खाया तो तुम क़यामत के दिन अज़ाब इलाही में मुब्तला हो सकते हैं, और अज़ाब इलाही मुब्तला होने से अपने आप को बचाने के खातिर कसम खाने वाले को कसम से रोके। वयतलु अलैहि मा वरदा मिन ज़ालिका मिनल अख़बार वल आसार, और हाकिम उस कसम खाने वाले पर तिलावत करे, यानी पढ़े, जो कुछ कसम के बारे में रिवायात वारिद हो गए हैं, अहादीस वारिद हो गए हैं, वल आसार, जो शरई आसार है, आसार शरई मिसले कुरान की आयतें हैं, अहादीस है, रिवायात है, गुज़श्ता वाक़यात है, उन सब को उसके सामने पढ़ के सुनाए। अब यहाँ पे शहीद सानी ने बतौर नमूना कसम की मज़म्मत के बारे में 3 अहादीस नक़ल किया।
मिस्लु मा रुविया अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह वो रिवायत जो पैगंबर अकरम से मनक़ूल है कि पैगंबर ने फरमाया मन अजल्लल्लाह अय्यहलिफ़ बिही, जो भी शख्स अल्लाह को अज़ीम करार दे, अल्लाह के अज़मत की खातिर उससे कसम न खाए, यानी अल्लाह को कसम खाने से बालातर करार दे। मन अजल्लल्लाह अय्यहलिफ़ बिही, यानी अल्लाह के नाम से कसम खाने से अल्लाह को जलील और अज़ीम करार दे, तो आताहुल्लाहु खैरम मिम्मा ज़हबा मिन्हु, यानी जो कुछ उसके कसम न खाने से उसके हाथ से चला गया है उससे बेहतर अल्लाह अता करेगा। हदीस का तर्जुमा वाज़ेह हो गया। यानी अगर अल्लाह के नाम के अज़मत के खातिर किसी ने अल्लाह के नाम से कसम न खाया, तो कसम न खाने से जो कुछ उसके हाथ से चला जाएगा उससे बेहतर अता करेगा। आताहुल्लाहु, अल्लाह उसको अता करेगा, खैरम मिम्मा ज़हब मिन्हु, जो उससे चला गया है, कसम न खाने की वजह से जो उससे चला गया है उससे बेहतर देगा। ये एक हदीस है। तो इस हदीस से वाज़ेह है कि कसम न खाना बेहतर है। वक़ौल सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन हलफ़ बिल्लाह काज़िबन कफ़रा, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है जो अल्लाह के नाम से झूठी कसम खाए काज़िबन, तो कफ़रा, वो काफिर हो जाएगा। आप देखो कितना गुनाह है, कुफ्र की हद तक पहुँच गया। व मन हलफ़ बिल्लाह सादिक़न असिमा, और जो अल्लाह से सच्ची कसम खाएगा वो गुनाहगार होगा। अब सच्ची कसम खाना भी यहाँ पे गुनाहगार शुमार किया है। अब इसमें लफ्ज़ कफ़रा और असीमा में थोड़ी वजाहत है, वो उसको करना चाहिए, क्योंकि झूठी कसम खाने से इंसान काफिर होता है। तो ये काफिर होने का मतलब क्या है? चूँकि काफिर तो एक माना जो आम लोग समझते हैं, काफिर जो दीन इस्लाम से खारिज हो जाएगा, ये मकसद नहीं है। हदीस की तफसीर करने वालों ने कहा कुफ्र का मतलब यानी ईमान का वो दर्जा ख़त्म हो जाएगा जो गुनाह कबीरा से परहेज़ करने से मरबूत है। क्योंकि मोमिन कामिल कौन है? वो है जो गुनाह कबीरा से परहेज़ करे। अब झूठी कसम खाना क्या है? गुनाह कबीरा है। और इंसान जब गुनाह कबीरा करता है तो इंसान का ईमान का एक हिस्सा ख़त्म होता है। तो कुफ्र का मतलब ये है, ईमान का एक हिस्सा ख़त्म हो गया, उसके ईमान कमज़ोर हो जाएगा। और आसिमा का माना भी क्या है? सच्ची कसम खाना हराम नहीं है, यहाँ पे तो इमाम ने गुनाहगार करार दिया। तो गुनाह का मतलब क्या है? तो यहाँ पे हाशा वालों ने, शरा वालों ने वजाहत किया, यहाँ कराहत मुराद है, कराहत शदीदा। अगर सच्ची कसम हो तब भी कराहत है, मकरूह है। हदीस जारी। हाँ, हदीस में इमाम ने फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल यक़ूलु, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम, तुम लोग अल्लाह के नाम को अपने कसमों के लिए पेश न करो। अब अल्लाह को, अल्लाह के अज़ीम नाम को अपने कसम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बस इस आयत से भी वाज़ेह है कि अल्लाह के नाम को कसमों के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए बार बार इस्तेमाल करना सही नहीं है। ये एक हदीस मुकम्मल। अगली हदीस व अन्हु अलैहिस्सलाम क़ाल हद्दसनी अबी अन्न अबाहु कानत इंदहु इम्रअह। हाँ, ये भी इमाम जाफ़र सादिक़ के हदीस है। इमाम जाफ़र सादिक़ ने अपने बाबा से नकल किया। इमाम जाफ़र सादिक़ का बाबा कौन है? इमाम जाफ़र सादिक़ के वालिद मोहतरम इमाम मोहम्मद बाक़िर है। इमाम मोहम्मद बाक़िर ने अपने वालिद से ये कहानी नकल किया। अपने वालिद कौन है? इमाम मोहम्मद बाक़िर का वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। तो असल वाक़या इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वाक़या है, फिर ये इमाम मोहम्मद बाक़िर, फिर इमाम मोहम्मद बाक़िर से इमाम जाफ़र सादिक़ ने नकल किया। यानी 3 इमाम जो है यहाँ पे सिलसिले में है। तो वाक़या ये है कि इमाम जाफ़र सादिक़ ने फरमाया मेरे वालिद ने, इमाम मोहम्मद बाक़िर ने मुझसे ये हदीस बयान किया कि इमाम मोहम्मद बाक़िर के वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक औरत से शादी की थी। फिर बाद में पता चला कि वो औरत ख़वारिज में से थी, जो अइम्मा से दुश्मनी रखने वाली औरत थी।
और उसने इमाम अली के हक़ में उसने बराअत किया था, इजहार बराअत किया था। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस औरत को तलाक़ दिया। तलाक़ देकर जो है उसके महर भी अदा किया था। उसका महरिया जो है 400 दिनार था। इमाम ने उसी वक़्त उसको दे दिया था। बाद में उस औरत ने झूठा दावा महकमे में जाके पेश किया, काजी मदीना के पास जाके दावा किया कि इसने मुझे महर नहीं दिया है। तो काजी मदीना ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि या अली, आप या गवाह लाए या कसम खाए, ये दो हालत से तो खाली नहीं है। या आप ये कहे कि मैंने महर दिया है तो दो गवाह लाओ, अगर गवाह नहीं है तो कसम खाओ। तो इमाम मोहम्मद बाक़िर जो उसके बेटा अपने साथ थे, तो इमाम मोहम्मद बाक़िर से कहा बेटे खड़े हो जाओ और इस औरत को 400 दिनार दे दो। तो इमाम मोहम्मद बाक़िर कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से कहा कि मैं आप पर क़ुरबान हो जाऊं, आपने तो इसको पैसा पहले दिया है, अभी दोबारा क्यों दे रहे हैं? आप इस मसले में हक़ पर नहीं है क्या? तो इमाम ने फरमाया हाँ, मैं तो हक़ पर हूँ, लेकिन मैंने अल्लाह के नाम के अज़मत के ख़ातिर कसम खाना छोड़ दिया और 400 दिनार दोबारा देने के लिए तैयार हुआ हूँ। ये हदीस मुकम्मल हो गया। बस इस हदीस से भी पता चला कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अल्लाह के नाम के अज़मत और बुज़ुर्गी की खातिर कसम नहीं खाया और उस औरत को डबल पैसा दे दिया। 400 दिनार पहले दिया, बाद में दोबारा 400 दिनार दिया, तो कितना हो गया? 800 दिनार उस बदबख्त औरत को मिल गया। अब ये हदीस का तर्जुमा करेंगे। फरमाते हैं व अन्हु अलैहिस्सलाम, अन्हु यानी इमाम जाफ़र सादिक की तरफ से दोबारा हदीस नक़ल है। क़ाला, इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया हद्दसनी अबी, यानी मेरे वालिद ने मुझे हदीस बयान किया कि अन्न अबाहु यानी मेरे वालिद के वालिद ने कानत इंदहु इम्राअ मिनल ख़वारिज, कि मेरे वालिद के वालिद यानी मेरे दादा जद्द अमजद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास और कोई औरत थी, यानी उसकी ज़ौजा थी, मिनल ख़वारिज में से, और उस कबीले का नाम भी बताया है, बनी हनीफ़ा से वो औरत ताल्लुक़ रखती थी। फिर बाद में पता चला, अब ये हदीस का एक टुकड़ा यहाँ पे हज़फ हो गया, हाँ, कि बाद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के किसी दोस्त ने इमाम को ख़बर दी कि आपने जिस औरत से शादी की है वो तो दुश्मन अहल बैत है, अमीरुल मोमिनीन से इजहार बराअत किया है। तो ये ख़बर जब इमाम को मिल गई तो फ़क़ज़ा लि अबी अन्नहु तल्लक़हा, तो इमाम ने फ़ैसला किया, मेरे वालिद ने फ़ैसला किया उसको तलाक़ दे दिया और फिर उसको मार भी दे दिया। फ़त्तअत अलैहि सदाक़हा, फिर उस औरत ने इमाम के ख़िलाफ़ महर का दावा किया, सदाक़ भी कह सकते हैं, सिदाक़ भी कह सकते हैं, हाँ। फ़जाअत बिही इला अमीरिल मदीना, फिर वो औरत मदीने के हाकिम के पास आई, तस्तअदीही, यानी उससे मतलब मदद मांगती हुए, यानी उस औरत ने हाकिम मदीना से मदद मांगती हुए उसके पास इस्तिग़ासा किया। फ़क़ाल लहू अमीरुल मदीना, फिर मदीने के हाकिम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा या अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असल नाम अली है ना, अली इब्नुल हुसैन, तो ए अली इम्मा अन तहलिफ़ा, या आप कसम खाए, औ तुअतियहा, या उसको 400 दिरहम दे दे, 400 दिनार दे दे। हाँ, अब ये गवाह लाने की बात नहीं कि हाँ हमने खुलासे में गवाह लाने की बात की, यहाँ इबारत में नहीं है। हाकिम ने कहा आप कसम खाए, यानी मैंने 400 दिनार दिया है कहकर कसम खाए, या उसको दोबारा दे दे, कसम नहीं खाना है तो दोबारा दे दे। तो फ़क़ाल ली या बुनैया, तो इस वक़्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुझसे कहा या बुनैया, मेरे बेटे, कुम, खड़े हो जाए, फ़अतिहा 400 दिनारिन, उस औरत को 400 दिनार दे दे। फ़क़ुल्तु, हाँ, इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमाते हैं फ़क़ुल्तु, मैंने कहा, या अबा, यानी ए मेरे वालिद मोहतरम, जुइल्तु फ़िदाका, मैं आप पर क़ुरबान हो जाऊँ, अलस्त मुहिक़्क़न, क्या आप हक़ पर नहीं है,
आपने पहले इस औरत को मार दिया है, आप सच कह रहे हैं तो दोबारा क्यों देते हैं? तो सवाल किया तो काला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया बला, क्यों नहीं, मैं तो हक़ पर हूँ। वलाकिन्नी अजलल्तुल्लाह अज़्ज़ वजल अन अहलिफ़ बिही यमीन सब्रिन, लेकिन मैंने अल्लाह के नाम को अज़ीम और जलील करार दिया कि अन अहलिफ़ बिही यमीन सब्रिन, सच्ची कसम खाना। यमीन सब्र कहते हैं सच्ची कसम खाने से भी अल्लाह के नाम को मैंने अजीम करार दिया, यानी अल्लाह के नाम की अज़मत के खातिर मैंने सच्ची कसम से भी परहेज़ किया। तो उस औरत को महर दे दिया जो दावा उसने किया था। महर तो पहले दे दिया था, बाद में उसने जो झूठी दावा किया था उसके मुताबिक भी इमाम ने पैसा दे दिया, दोबारा दे दिया। तो इस हदीस का भी मजमून वाज़ेह है कि अल्लाह के नाम के अज़मत के खातिर कसम न खाना बेहतर है, कसम न खाए। हाँ, सच्ची कसम खाना भी सही नहीं है, परहेज़ करना चाहिए। हाँ, बस ये तकरीबन 25 मिनट हो गया, आज के लिए इतना काफ़ी है। खुलासा तो हमने अल-क़ौल फ़ी शाहिद तक बताया है। बहरहाल फिर भी दोबारा इंशाअल्लाह इसको अगले दरस में पढ़ाएंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद।